लाडला बच्चा अमूमन उसे कहते हैं कि वो जो चाहे कोई भी नुकसान करे, कितनी भी उल्टी फरमाइश क्यों ना करे। माँ बाप बेचारे मारे उल्फत के सब मानने को तैयार हों। डांट डपट से परहेज़ करें, उसको सज़ा देने से इज्तनाब करें, उसकी गलतियों पर पर्दा डालें, उसकी खामियों को अपने सर ले लें। ऐसे माँ बाप बाकी बच्चों की तादीब तो करते हैं, मगर लाडले को उसकी तमाम तर खामियों के बावजूद गोद में बिठाते हैं, लाड करते हैं, नखरे उठाते हैं। देखने में तो अमूमन यही आया है कि लाडले बच्चे बदतमीज़ होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, ना बड़ों का अदब करते हैं, ना किसी और का लिहाज करते हैं, मनमानी करते हैं, गालम गलोच मार कटाई से भी इज्तनाब नहीं करते, झूठ भी बोलते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं। इमरान खान भी इस मुल्क और इस रियासत के लाडले हैं। जो उल्फत भरा सलूक उनके साथ किया जाता रहा है, उसकी मिसाल तारीख़ पाकिस्तान में नहीं मिलती। उनकी किसी हरकत पर कोई पाबंदी नहीं, वो जो चाहें करें। घर में उनके माई बाप उनसे दुलार ही कर रहे होते हैं। जो सलूक इस मुल्क में बाकी सियासतदानों के साथ रियासती अदारों ने रवा रखा है, उसका पासिंग भी अभी तक इमरान खान के साथ नहीं हुआ। हमने इस मुल्क की तारीख़ में क्या कुछ होते नहीं देखा। इस मुल्क में सियासतदानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। फांसी पर चढ़ा दिए गए, कत्ल हुए, बम धमाकों में मार दिए गए, वतन बदर हुए, गद्दारी के इल्ज़ाम लगे, कुफर तक के फतवे लगे, जेलों में मवेशियों की तरह डाल दिया गया। दूसरी जानिब इमरान खान हैं, जिन्हें गोया हर तरह की मुआफ़ी और इजाज़त है। आप अगर उनके ऊपर लगे इल्ज़ामात का मुकाबला दूसरे सियासतदानों से करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे, मगर किसी के कलेजे को हाथ ना पड़ा, किसी मुनसफ़ की आँख पुरनम ना हुई, किसी काजी का दिल ना पसीजा। अब तमाशा ये है कि दरे इंसाफ खान साहब से मुतमन्नी है कि माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन उनकी सेहत पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। माजी में भी यही हुआ। 2013 में भी तौहीन अदालत इमरान खान पर कारगर नहीं हुई थी। अमसाल 25 मई को भी ईवान इंसाफ से आवाज़ आई कि हो सकता है अदालत का हुक्म इमरान खान की समाअतों से टकराया ही ना हो। इसी पर क्या मौकूफ़ हर जगह इमरान खान लाडले की हैसियत रखते हैं। मीडिया कई बरस उनकी तौसीफ़ पर मामूर रहा। किसी ने ज़बान खोली तो नौकरी से गया, किसी ने ज़्यादा हक गोई की कोशिश की तो गोलियों, अगवा, कैद और तशद्दुद का मुस्तहिक करार पाया। हर ज़माने में हर हुकूमत के कसीदा खां होते हैं, मगर एक मीडिया ग्रुप को छोड़कर पूरे मुल्क का पूरा मीडिया ही एक लाडले की खिदमत में जुट गया। इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब वज़ारत उज़्मा की मसनद पर बराजुमान थे, तब भी बस जुम्बश अबरू से फरमाइश करते थे और सब काम हो जाते थे। कौन सा बिल मंजूर करवाना है, जहाँ पनाह को कितने बंदों के इजलास में हाज़िरी दरकार है, किसको इलेक्शन जितवाना है, किसके वोट गायब करने हैं, बस फरमाइश करनी पड़ती थी और फिर हर रास्ता खुलता चला जाता था। अब कहने को तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका, मगर लाडले की रवायत कायम है। अब भी दरूने खाना उनके चाहने वाले बहुत हैं। उनकी हर फरमाइश पूरी करने वालों की अब भी कमी नहीं है, लेकिन अब उनकी फरमाइशें ऐसी हो रही हैं जिन पर अमल करवाना माई बाप के बस का रोग नहीं रहा। अब कौन अमेरिका से हकीकी आज़ादी उन्हें दिलवाए, IMF को कौन समझाए कि खान साहब के दौरे इक़्तिदार के बारे में सच बोलने से परहेज़ करे, कौन अदालतों से फ़ॉरेन फंडिंग वाले केस को ख़त्म कराए। देखा यही गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को लाडला बनाते हैं वो अमूमन नुकसान में रहते हैं। ऐसे बच्चे एक हद के बाद माँ बाप पर ही इल्ज़ाम लगाने से भी दरेग नहीं करते, उनकी बनी बनाई इज़्ज़त की लाज नहीं रखते। ऐसे में माँ बाप के पास ये कहने का भी चारा नहीं रहता कि बच्चा है, बड़ा होकर संभल जाएगा, क्योंकि बच्चे के संभलने तक घर की हर कल बिगड़ चुकी होती है। इमरान खान हिजान में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब उन्हें किसी का पास नहीं। वो हर चीज़ को रौंदते हुए हवस से इक़्तिदार में आगे बढ़ रहे हैं। अब ना उनको अपने मोहसिनों का पास है, ना माई बाप का ख़याल है, ना वो आइन जैसी चीज़ों की परवाह करते हैं। ना कानून उनका रास्ता रोकता है, ना आवाम का दर्द उनके दिल में जागता है, ना सैलाब की तबाहकारियाँ उनको इंतशार से बाज रख सकती हैं, ना मईशत की बदहाली उनको नफाक फैलाने से रोक सकती है।
اب اگر لاڈلے کی نافرمانیاں اسی طرح جاری رہیں تو وہ دن دور نہیں جب باپ سرزنش کرے گا اور ماں اس کے وجود پر ہی آنسو بہائے گی، کیونکہ اب خدشہ یہ ہو چلا ہے کہ اگر اس نے اس گھر کو ہی آگ لگا دی تو سب پچھتاوے کی راکھ کرید رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کالمز پڑھنے کا وقت نہیں تو آپ چنک نیوز پر کالمز سن سکتے ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار چنک نیوز پیش کر رہا ہے آڈیو کالمز، تو چنک نیوز کو فیس بک پر فالو اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔